मुस्लिम और ज्यूस कम्युनिटी में कजन्स के बीच में शादी होना आम बात है, ये सभी को पता है। मगर इस मैप को ध्यान से देखिए, तब आपको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। क्योंकि बिहार में सिर्फ 3% लोग अपने कजन यानी कि रिलेटिव से शादी करते हैं, तो वहीं तमिलनाडु में ये परसेंटेज बढ़कर हो जाती है 26%। लार्जर स्केल पर समझने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का ये डेटा देखिए, जिसके मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं अपने पिता के रिलेटिव यानी कि चाचा के लड़के, बुआ के लड़के से शादियां करती हैं। तो वहीं 13.2% महिलाएं अपनी माँ के रिलेटिव यानी कि मामा के लड़के से शादियां करती हैं, जिन्हें फर्स्ट कजन भी कहा जाता है। तो वहीं 3.5% महिलाएं अपने अंकल से शादियां करती हैं। मगर ऐसा सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं होता, मलयालम फिल्मों में इस टॉपिक को खूब दिखाया गया है, जहां हीरो को अपनी कजन सिस्टर से ही प्यार हो जाता है। ये सिर्फ स्टोरी नहीं, असल जिंदगी में भी कई एक्टर्स ने रियल कजन से शादियां रचाई हैं, जिनमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री के फादर एन.टी. रामा राव का नाम भी शामिल है। इन्होंने 1942 में अपनी मामा की बेटी से शादी रचाई थी। नॉर्थ में रहने वाले हम जैसे लोगों के लिए ये बात काफी बड़ी है, मगर साउथ में ये कल्चर काफी समय से चला आ रहा है। हालांकि ये कल्चर लेकर आता है अपने साथ कोरोना से भी बड़ी महामारी। ड्यूरिंग माई हिस्टोरिकल ग्रेजुएशन ऐसा ही एक टॉपिक सामने आया था, जिसमें मुझे पता लगा कि 15वीं शताब्दी में इस कल्चर की वजह से पूरी जर्मन रॉयल्टी का ही नाश हो गया था, जो हम वीडियो में आगे जानेंगे। इन कजन मैरिजेस के लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं कंसैंग्विनियस। तो चलिए जानते हैं आखिर इन मैरिजेस की जड़ क्या है और क्या होती है कंसैंग्विनियस मैरिजेस। ब्लड रिलेशन शेयर करने वालों के बीच शादी करने को कंसैंग्विनियस मैरिजेस का दर्जा हासिल है। साउथ इंडिया में पिछले 2000 सालों से द्रविडियन हिंदूज ये कल्चर फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च टेकन इन 2013, साउथ इंडिया में 30% शादियां कजन मैरिज होती हैं, जिनमें से 20% शादियां अंकल्स और नीसेस में होती हैं, जैसे मामा और भतीजी। इस रिसर्च पेपर ने इन शादियों के परसेंटेज को जिलों के हिसाब से भी बांटा था, जिसमें तमिलनाडु के रामनाथपुरम में लगभग हर दूसरी शादी कजन मैरिज थी। मगर तमिलनाडु अकेली ऐसी जगह नहीं है जहां ये शादियां होती हैं। इस मैप के जरिए समझिए, इन इस्लामिक देशों में ये शादियां और भी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो चलिए जानते हैं कि मुस्लिमों में ये ट्रेंड क्यों है। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट बताते हैं कि मुस्लिम सोसाइटी में फर्स्ट कजन के बीच शादियां हो रही हैं प्रॉफिट के टाइम से। वो बताते हैं कि प्रॉफिट की 6 बीवियां थीं, जिनमें से 2 उनकी बायोलॉजिकल रिलेटिव्स थीं। तो वहीं उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी अपने ही कजन से कराई थी। तो वहीं एक सेकंड रीजन ये भी है कि मुस्लिम सोसाइटी में हमूला का कॉन्सेप्ट है। हमूला एक कम्युनिटी ग्रुप है उनके लिए जिनके एंसेस्टर सेम होते हैं। इनका वंश एक होता है, रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जाता है। ये ग्रुप मुस्लिम कम्युनिटी में एक केयर टेकर की तरह होता है, जो एक दूसरे की फाइनेंशियल मदद भी करते हैं वक्त आने पर। ऐसे में अपनी फैमिली के रिश्ते और मजबूत करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। कजन मैरिजेस के 2 बड़े रीजंस हैं, वेल्थ कंसोलिडेशन एंड बेटर स्पाउसल रिलेशनशिप। पहले कारण की बात करें तो कजन मैरिजेस की मदद से साउथ के परिवार अपनी धन संपत्ति को अपने तक ही रखना चाहते हैं, वो उन्हें बांटना नहीं चाहते हैं दूसरे ब्लड लाइन्स वालों से। समझने के लिए केरला का एग्जाम्पल लेते हैं, जहां महिलाओं का रोल सामाजिक प्रैक्टिसेस में ज्यादा होता है। साथ ही जो प्रॉपर्टी भी होती है वो पिता से बेटे को नहीं बल्कि माँ से बेटियों की तरफ जाती है। केरला में मारुमखतयम नाम की एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, जिसके अनुसार परिवार की सारी संपत्ति बेटे को नहीं बल्कि कजिन को दी जाती है। इस प्रैक्टिस की वजह से लोगों को दहेज नहीं देना पड़ता है। साथ ही एक रिसर्च से ये भी बताती है कि जिन लड़कियों का परिवार ज्यादा गरीब होता है, वहाँ कजिन से शादी करने का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरा कारण कजन मैरिजेस के पीछे ये भी है कि परिवार वालों को लगता है कि उनकी बेटी अगर खानदान में ही ब्याही जाएगी तो वो ज्यादा सेफ रहेगी। मगर यहाँ भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट 50% केसेस में रेपिस्ट लड़की के रिलेटिव ही होते हैं। वेल नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आखिर नॉर्थ इंडिया में हमें कजन मैरिजेस क्यों नहीं दिखती हैं। तो चलिए जानते हैं कि साउथ के लोग ही मामा भांजी में क्यों शादी करवा रहे हैं। इसके पीछे का कारण है उनका द्रविडियन कल्चर। द्रविडियन कल्चर इन कजन मैरिजेस को ज्यादा प्रमोट करता है। द्रविडियन उन लोगों का कल्चर है जो द्रविडियन बोलते हैं, जैसे कि साउथ इंडियन। एक रीसेंट रिसर्च की गई जिसमें साउथ के एक विलेज को हब बनाया गया, तो वहां नोटिस किया गया कि यहाँ बचपन में बच्चों को समझाया जाता है कि आखिर कैसे उनके ब्लड रिलेटिव्स अलग हैं। सिर्फ खून से ही यहाँ रिश्ता नहीं नापा जाता, इनके अपने ही लॉजिक्स होते हैं। इस गांव की थ्योरी के मुताबिक एक लड़का अपने बाप के ज्यादा करीब होता है अपनी माँ की तुलना में, उसी तरह एक बेटी अपनी माँ के ज्यादा करीब होती है। ठीक उसी तरह 2 बहनें आपस में ज्यादा अच्छा रिलेशन और बॉन्डिंग शेयर करती हैं इन कंपैरिजन टू ब्रदर्स। इसीलिए ही इस गांव में माना जाता है कि 2 भाई के बच्चे या 2 बहनों के बच्चे ज्यादा रिलेटेड हैं एक दूसरे से। पहली कैटेगरी को पैरेलल कजन कहा जाता है, दूसरे कैटेगरी को कहा जाता है क्रॉस कजन। साउथ में माना जाता है कि पैरेलल कजन एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं, जबकि क्रॉस कजन से शादियां की जा सकती हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर आप परिवार की महिला की बच्ची हैं तो आप अपनी मौसी के बच्चों से शादी नहीं कर सकती हैं, जबकि मामा के बच्चों से कर सकती हैं। तो वहीं अगर आप मेल हैं तो आप अपने चाचा के बच्चों से शादी नहीं कर सकते हैं, जबकि बुआ के बच्चों से कर सकते हैं। इन कजन मैरिजेस का कारण जमीनी विवाद और इतिहास भी है।
दरअसल दक्षिण में ट्रेडिशन चला आ रहा है कि लोग किसी से शादी नहीं करते थे अगर वो नदी के दूसरे पार का होता था तो। इन लोगों का मानना था कि अगर हम नदी के पार वाली कम्युनिटी से शादी करेंगे तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं मुस्लिम्स की। तो बता दें कि मुस्लिम कज़न मैरिज और साउथ इंडियन कज़न मैरिज में फ़र्क है। हिंदूज़ में क्रॉस कज़न मैरिज पॉपुलर है, तो वहीं मुस्लिम्स में पैरेलल कज़न मैरिजेस ज़्यादा होती हैं। जस्ट लाइक साउथ इंडियंस, हिंदुओं में 20% कज़न मैरिजेस होती हैं भांजी या फिर भतीजी में, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी में कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिन पर भांजी या भतीजी से शादी करना अलाउड नहीं किया गया होता है। नॉर्थ इंडिया में ऐसी शादियों को पाप माना जाता है। इसका मेन कारण है गोत्र सिस्टम। गोत्र सिस्टम इज लाइक अ स्पिरिचुअल ट्री। अगर आप हिंदू समाज से हैं तो आपकी एक कास्ट भी होगी, उस कास्ट में आपके गोत्र होंगे। उत्तर के हिंदू मानते हैं कि एक ही गोत्र में शादियां नहीं की जाती, क्योंकि एक ही गोत्र वालों के पूर्वज एक ही होते हैं, तो उसके हिसाब से भाई बहन हुए। साथ ही उत्तर के साधुओं ने भी बहुत पहले बता दिया था कि एक गोत्र में हुई शादी से जो बच्चा उत्पन्न होता है वो बीमारियों से ग्रसित होता है। तो वहीं साउथ इंडिया से एकदम उल्टा कल्चर नॉर्थ के गांव में होता है, जिसे एक्सोगेमी कहा जाता है। इसके अनुसार आप अपने गांव में किसी से शादी नहीं कर सकते हैं। कंसेंगुइनस मैरिजेस के बारे में डिस्कस करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इन कज़न मैरिजेस से पैदा होने वाला बच्चा बीमारियों और अबनॉर्मल एबिलिटीज से पीड़ित हो जाता है, क्योंकि साइंटिफिकली भाई बहन के जीन्स 50% सिमिलर होते हैं। तो वहीं अंकल और नीस में भी ये परसेंटेज 25% तक मैच करता है। कज़न मैरिजेस जीन्स को करप्ट कर देता है, जिससे बच्चे जन्म से ही बीमारियां लेकर या फिर कोई और दिक्कत के साथ पैदा होते हैं। वहीं अगर आप किसी और कम्युनिटी में शादी करते हैं तो अपने जीन्स पूल में फ़र्क बढ़ जाता है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदेमंद होता है। बात 15th सेंचुरी की है, जब यूरोप का एक पूरा राजशाही परिवार इन कज़न मैरिजेस की वजह से तबाह हो गया था। इन्हें हैब्सबर्ग के नाम से जाना जाता था। इनके परिवार में 22 शादियों में से 18 शादियां अपने ही भाई बहनों में हुई थी, जिसकी वजह से उनके होने वाली संतानें जन्म से ही अधूरी रहती थी। कुछ उदाहरण आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। हैब्सबर्ग अपने ही परिवार में शादियां इसीलिए करते थे ताकि उन्हें राज्य शेयर ना करना पड़े। इन्हीं का फॉर्मूला बाद में मुगल्स ने अपना लिया था। हाल ये हुआ कि हैब्सबर्ग का पूरा फैमिली ट्री बर्बाद हो गया जेनेटिक बीमारियों की वजह से। रिसेंट रिसर्च की बात करें तो अब ये कज़न मैरिजेस कम हो गई हैं, क्योंकि औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस पहले से बेटर हैं, तो उन्हें परिवार के दबाव की कम चिंता होती है। साउथ इंडिया में हिंदुओं का एक बड़ा तबका इन मैरिजेस के खिलाफ है। आर्थिक रूप से जो लोग उतने सक्षम नहीं हैं, वही इन शादियों पर आज भी डिपेंडेंट हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और जानकारी के लिए मुझे फॉलो कर लें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।